नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना बीएनडी कॉलेज चिमनपुरा में संस्कृत विषय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। बीए पार्ट थर्ड संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मैं आपको भगवत गीता का अध्ययन करा रही हूँ। गीता के द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक तक मेरे द्वारा आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 41वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। देखिए, व्यवसायित्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। इससे पूर्व के जो पद्य था उसमें बुद्धि योग के बारे में बताया गया था, जो कि गीता की सर्वोत्तम देन है। गीता ऐसी बुद्धि देती है जो कहीं क्षीण, मलिन और कुंठित नहीं होती है, और बुद्धि योग से किया हुआ कर्म ही गीता का निष्काम कर्म कहलाता है। अब उसी संदर्भ में यहाँ पर कर्म योग का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कर्मयोगी की एक स्थिर बुद्धि तथा सकामी पुरुषों की अनंत बुद्धियों का भेद यहाँ पर बताया गया है। इस पद्य में योग में साधक रूप सामग्री का वर्णन किया गया है। कर्मयोगी की एक स्थिति बुद्धि तथा सकामी पुरुषों की अनंत बुद्धियों का इस पद्य में अंतर बताया गया है। देखिए, कुरुनंदन, हे अर्जुन, यह इस कर्म योग में, हे अर्जुन, इस मार्ग में या इस कर्म योग के मार्ग में व्यवसायित्मिका बुद्धि एका, निश्चयात्मक बुद्धि तो एक ही होती है, जो कि सुख स्वरूप केवल आत्मा ही है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में व्यवसायित्मिका बुद्धि या निश्चयात्मक बुद्धि एका एक ही है, जो कि सुख स्वरूप केवल आत्मा ही है। उससे भिन्न सभी वस्तुएं असार है, परंतु ही निश्चित रूप से अव्यवसायी नाम, अनिश्चयात्मक या सकामी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुशाखा च अनंता, बहुत भेदों वाली एवं अनंत होती है। हे अर्जुन, इस मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, जो कि सुख स्वरूप केवल आत्मा ही है। उससे भिन्न सब असार है, परंतु अनिश्चयात्मक या अस्थिर बुद्धि वाले विवेकहीन मनुष्यों या सकामी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली और अनंत होती है, अर्थात वे तवे से उतरे तो चूल्हे में गिरे के समान बिखरी हुई होती है। यहाँ पर बुद्धि की दृढ़ता और सत्य संकल्पों से कठिन कर्म भी सरल हो जाता है, ऐसा बताया है। कामना और विषय भोगों के अधीन रहने वाली बुद्धि में निश्चलता नहीं रहती। पाप, दुख, भय, चिंता, प्रलोभन आदि से घिरी हुई बुद्धि किसी एक साधना पर नहीं टिकती है। गीता में दो प्रकार की बुद्धि बताई गई है। एक तो एकाग्र, सत्य में स्थित, संतुलित, सम तथा निश्चयात्मक बुद्धि, और दूसरी प्रकार की जो बुद्धि है वो बहुत भेदों वाली, कामनाओं के पीछे दौड़ने वाली, दीन, चंचल और संशयात्मिका बुद्धि होती है। तो एकनिष्ठ बुद्धि आत्मा में स्थित होकर कर्म करती है। उनके संकल्प और महाभाव से बल तथा पवित्रता का स्रोत उमड़ता है। यहाँ पर दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि की एकाग्रता और उद्देश्यता का दृढ़ संकल्प रहित बुद्धि की चंचलता के साथ वैषम्य दिखाया गया है। यहाँ पर दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि की एकाग्रता और उद्देश्यता का दृढ़ संकल्प रहित बुद्धि की चंचलता के साथ वैषम्य दिखाया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कहने का आशय यह है कि मानव अपने जीवन को किसी एक श्रेष्ठ उद्देश्य में अपने आप को लगाकर पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, न कि अनंत संभावनाओं की असंयत खोज के द्वारा। एकाग्रता साधना के द्वारा प्राप्त होती है,
चित्त विक्षिप हमारी स्वाभाविक दशा है जिससे हमें मुक्त होना होगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने भी अपनी व्याख्या में लिखा है कि जिसकी व्यवसायित्मिका बुद्धि अर्थात निश्चय करने वाली बुद्धि इंद्रिय स्थिर नहीं होती, उनके मन में क्षण क्षण में नई तरंगे या वासनाएं उत्पन्न हुआ करती है। अगला देखिए, याम इमाम पुष्मिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः देव वेदवाद्रता पार्थ न अन्यस्य वेदवाद्रता पार्थ न अन्यत अस्ति वादिने। सकामी पुरुषों में निश्चयात्मक, यहाँ पर देखिए, सकामी पुरुषों में निश्चयात्मक बुद्धि का अभाव क्यों होता है, इसका विवेचन करने के बाद भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, हे अर्जुन, वेदवादरतः, वेद के अर्थवाद में रत रहने वाले, वेदवादरतः, वेद के अर्थवाद में रत रहने वाले, अविपश्चित, मूर्ख या अविवेकी जन, तथा हे पार्थ, वेदवादरता अविपश्चित न अन्यत्र अस्ति। हे अर्जुन, हे पार्थ, वेद के अर्थवाद में ही रत रहने वाले अविवेकी जन तथा न अन्यत्र अस्ति इति वादिन है, और इससे अधिक और कुछ भी नहीं है ऐसा कहने वाले, इति वादिन है, ऐसा कहने वाले पुरुष इमाम याम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति, इस प्रकार की जिस शोभा युक्त, इमाम इस प्रकार की पुष्पिताम शोभा युक्त वाचम प्रवदन्ति वाणी को कहते हैं। हे अर्जुन, वेद के ही अर्थवाद में रत रहने वाले अविवेकी जन तथा इससे अधिक और कुछ भी नहीं है ऐसा कहने वाले मूर्ख या अज्ञानी पुरुष इस प्रकार की जिस शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। यहाँ पर इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि अज्ञानी लोग ऐसी वाणियों की ओर आकर्षित शीघ्र हो जाते हैं जो सुनने में रमणीय होती है, तथा वे यूँ कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति आदि फल के साधनभूत कर्मों के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक शब्द आया वेदवादरतः, इसका अर्थ है वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए, वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है, और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल वेदों में बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बताए गए फल रूप भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्यों के लिए यहाँ पर वेदवात्रता पद प्रयुक्त किया गया है। अगला देखिए, कामात्मान है स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। काम आत्मान है स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगे ऐश्वर्य गतिम प्रति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पुनः उसी विचार को आगे अभिव्यक्त कर रहे हैं कि उन अव्यवसायियों में निश्चयात्मक बुद्धि क्यों नहीं होती है। देखिए, स्वर्ग पराहा, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, कामात्मान है सकामी पुरुष,
स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले वे सकामी पुरुष भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम वाचम प्रवदंती। स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले कामात्मान है सकामी पुरुष भोग ऐश्वर्यम गति भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जन्म कर्म फल प्रदामम जन्म मरण रूप कर्म फल को देने वाली प्रदाम देने वाली तथा क्रिया विशेष बहुलाम वाचम प्रवदंती तथा बहुत सी क्रिया विशेष क्रियाओं के विस्तार वाली वाचम प्रवदंती उस प्रकार की वाणी को कहते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले कामात्मान है वे से कामी पुरुष भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जन्म मरण रूप कर्म फल को देने वाली बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली उस वाणी को कहते हैं। यहाँ पर इस पद्य में श्लोक में सकामी पुरुषों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। वे कैसे होते हैं? सकामी पुरुष कामनाओं या इच्छा को ही अपना स्वभाव बना लेने वाले होते हैं। वे स्वर्ग को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। वे जन्म व मृत्यु रूप कर्म फल को प्रदान करने वाली बातें ही करते हैं तथा वे ऐसी वाणी बोलते हैं जिसमें भोग व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के भेद हो। इस प्रकार से वे इन सब चीज़ों में पड़कर वे मूढ़ और अज्ञानी जन बारंबार संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अगला देखिए, भोगई ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के प्रति स्पष्ट उनकी उक्ति है कि सांसारिकता में अनुरक्त पुरुषों की इस प्रकार के सांख्य या योग में दृढ़ बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है, उनकी बुद्धि यहाँ पर नहीं टिक पाती है। जो मनुष्य सांसारिकता में अनुरक्त रहते हैं, जो पुरुष, तो उस प्रकार के पुरुषों की सांख्य में या योग में दृढ़ बुद्धि नहीं हो पाती है। देखिए, तया अपहत चेतसाम, उस प्रकार की वाणी के द्वारा जिनके अपहत चेतसाम चित्त का अपहरण कर लिया गया है, उस प्रकार की वाणी के द्वारा जिनके चित्त हर लिए गए हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, उन भोग एवं ऐश्वर्य में प्रसक्तानाम आसक्त रहने वाले, आसक्ति वाले पुरुषों की समाधौ परमात्मा में व्यवसायित्मिका बुद्धि न विधीयते, परमात्मा के स्वरूप में निश्चयात्मक बुद्धि स्थित नहीं होती है। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि उस प्रकार की वाणी के द्वारा जिनके चित्त को हर लिया गया है, उन भोग एवं ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों की समाधौ परमात्मा के स्वरूप में निश्चयात्मक बुद्धि स्थित नहीं हो पाती है। कि उस प्रकार की वाणी के द्वारा जिनके चित्त का अपहरण कर लिया जाता है, जो भोग एवं ऐश्वर्य में ही आसक्ति रखने वाले हैं, ऐसे आसक्त पुरुष, अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले पुरुष परमात्मा के स्वरूप में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं लगा पाते हैं, उनकी परमात्मा के स्वरूप में निश्चयात्मक बुद्धि स्थित नहीं हो पाती है। यही भाव यहाँ पर दिखाया गया है। इस पद्य में प्रयुक्त जो समाधि शब्द है, उसका विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग अर्थ लगाया गया है। समाधि का एक अर्थ यहाँ पर निकालता है मन की एकाग्रता में,
पहला अर्थ यहाँ पे क्या हुआ, मन की एकाग्रता में। दूसरा समाधि का यहाँ पे तात्पर्य है, समाधौ का तात्पर्य है परमात्मा के स्वरूप में। समाधौ का पहला अर्थ है मन की एकाग्रता में, दूसरा अर्थ है परमात्मा के स्वरूप में। और तीसरी मान्यता के अनुसार समाधौ का अर्थ है जिसमें पुरुष के भोग के लिए सब कुछ स्थापित किया जाए, उसे समाधि कहते हैं। इसी प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर समाधि का अर्थ लिया जाता है कि समाधि अंतःकरण का नाम है। अतः जो मानव भोग और ऐश्वर्य को ही पुरुषार्थ मानकर उनमें आसक्त है, ऐसे पुरुषों की समाधि में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं ठहरती है, अर्थात परमात्मा में उनका मन स्थिर नहीं रहता है। यहाँ पर समाधौ शब्द का अर्थ परमात्मा करने, यहाँ पर समाधौ शब्द परमात्मा के अर्थ में ही आया है। यहाँ भाव यह है कि उन मनुष्यों का चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल और अस्थिर रहता है। वे अत्यंत स्वार्थपरायण होते हैं, अतएव उनकी परमात्मा में समाधों में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। अगला देखिए, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थौ निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थौ निर्योग क्षेम आत्मवान। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए तत्व का उपदेश देते हुए सकामी पुरुषों की भांति निष्काम पुरुषों को भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति पर ज्ञान का प्रतिबंध हो सकता है, यह भावना व्यक्त की है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदा त्रैगुण्य विषया निस्त्रैगुण्य निर्द्वंद है। वेदा, हे अर्जुन, सभी जो वेद हैं त्रैगुण्य विषया सत्व रज तम रूप तीनों गुणों के कार्यभूत। कि हे अर्जुन, सभी जो वेद हैं जो कि कैसे होते हैं, कर्म कांडात्मक। हे अर्जुन, सभी कर्म कांडात्मक वेद त्रैगुण्य विषया तीनों गुणों के द्वारा रचे हुए संसार को ही विषय करने वाले हैं। हे अर्जुन, वेदा सभी चारों वेद कर्म कांडात्मक चारों वेद त्रैगुण्य विषया तीनों गुणों के द्वारा सत्व रज तम तीनों गुणों के द्वारा रचे हुए संसार को ही विषय करने वाले हैं। निस्त्रैगुण निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान भवो। किंतु तुम तो निस्त्रैगुण तीनों गुणों से, तुम तो निस्त्रैगुण तुम तो त्रिगुणातीत हो, निर्द्वंद सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो, नित्य सत्वस्थ नित्य वस्तुओं में स्थिर रहने वाले, निर्योग क्षेम और योग क्षेम की चिंता से रहित एवं आत्मवान आत्मपरायण बनो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए तत्व का उपदेश देते हुए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सभी या चारों प्रकार के कर्म कांडात्मक वेद तीनों गुणों के द्वारा रचे हुए संसार को ही विषय करने वाले हैं, परंतु तुम तो त्रिगुणातीत सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित मुक्त नित्य वस्तुओं में स्थिर रहने वाले, योग क्षेम की चिंता से रहित एवं
आत्मपरायण बनो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से त्रिगुणातीत सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तुओं में रहने वाले योग क्षेम की चिंता से रहित एवं आत्मपरायण बनो, ऐसा उन्हें के आत्मनिष्ठ बनने को उन्हें कह रहे हैं। इस पद्य में त्रैगुण विषयी शब्द आया है। तो 3 प्रकार के गुण होते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाला संसार कर्ममूलक होता है। अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इन तीनों ही गुणों से ऊपर उठकर आत्मनिष्ठ बनने को कह रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक में योग और क्षेम शब्द आया है, जो कि अपना एक पारिभाषिक अर्थ रखते हैं। योग किसे कहेंगे? अनुपातस्य उपादाने योगे तथा उपातस्य रक्षणम क्षेम, अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का उपाय योग कहलाता है एवं प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का नाम क्षेम है। यहाँ पर अर्जुन को सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि द्वंद्वों से रहित और सदा सत्व और धैर्य में स्थित रहने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। प्रस्तुत श्लोक में मीमांसकों के योग क्षेम कारक त्रिगुणात्मक काम्य कर्म को छोड़कर एवं सुख दुख के द्वंद्वों से निपटकर ब्रह्मनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ होने के विषय में उपदेश दिया गया है। यहाँ पर हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि आत्मनिष्ठ होने का अर्थ सब कर्मों को स्वरूपतः एकदम छोड़ देना नहीं है। आत्मनिष्ठ होने का अर्थ यह नहीं है कि हम सभी कामों को एक साथ छोड़ दें, अपितु यहाँ पर यह बताया गया है कि वैदिक काम्य कर्मों की जो निंदा की गई है एवं उनकी न्यूनता दर्शाई गई है, वह कर्मों की नहीं बल्कि उन कर्मों के विषय में जो काम्य बुद्धि होती है वह बताया गया है। आत्मवान शब्द यहाँ पर वह है जिसने आत्मवान व्यक्ति वह है जिसने अपनी मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया है, उसको आत्मवान कहा जाता है। और आत्मवान व्यक्ति ही समत्व योग को प्राप्त कर सकता है। तो आज हमारे 45 तक श्लोक हो गए हैं। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप सभी घर पे पढ़ें, ठीक है? फिर कल हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।